हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, बहुत कमाल का वीडियो आने लगा है। वीडियो का टाइटल है यूं ही नहीं गए मोदी नाइजीरिया। अफ्रीका के लाखों करोड़ों डॉलर्स के खजाने पर भारत का होगा कब्जा। तो भाई साहब, अफ्रीका के लाखों करोड़ों डॉलर के खजाने पर भारत का कब्जा होने लगा है। ऐसे ही नहीं दौरे पर गए, कुछ सोच के गए हैं मोदी जी अफ्रीका के दौरे पे। पहले देखेंगे नाइजीरिया तो हाँ, नाइजीरिया। तो स्टार्ट। एशिया यूरोप के बाद अफ्रीका में मजबूती के लिए पीएम ने बनाया मिशन। नाइजीरिया और गुयाना के अलावा ब्राजील के साथ मजबूत किए जाएंगे रिश्ते। अफ्रीका में चीन की एक्टिविटी पर लगेगी लगाम, तेल गैस पर बनेगी बात। दोस्तों, भारत इस वक्त दुनिया भर में अपने रिश्ते मजबूत बना रहा है। भारत ग्लोबल साउथ देशों का नेता है और इसके लिए वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्लोबल साउथ दुनिया में एक बेहद मजबूत संगठन बनता जा रहा है। चीन भी खुद को ग्लोबल साउथ देश बताता है, लेकिन अब वो इससे बाहर जा चुका है। भारत ने उसे इस समूह से बाहर कर दिया है। अफ्रीका में भारी मात्रा में खनिज संसाधन हैं। चीन की नजर इस पर जमी हुई है। पश्चिमी देश भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। पश्चिम अभी तक अफ्रीका को विश्व मंच पर जगह देने को राजी नहीं है, लेकिन वो यहाँ से संसाधनों पर कब्जे को बेताब है। नाइजीरिया अफ्रीका का महत्वपूर्ण देश है। इस देश की में बड़ी जनसंख्या के अलावा गैस और तेल का विशाल भंडार भी है। इसी वजह से ये देश दुनिया की नजर में बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया की यात्रा पर जा रहे हैं। नाइजीरिया के साथ गुयाना और ब्राजील की यात्रा पर भी वो जाएंगे। इस यात्रा में भारत के लिए बड़े समझौते हो सकते हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी को आकाश तक पहुंचाने में बेहद मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि इन देशों की यात्रा भारत के लिए कितनी खास हो सकती है। ग्लोबल साउथ के जरिए भारत यूएन में बढ़ा रहा खुद की मजबूती। 22 करोड़ की आबादी वाले नाइजीरिया में तेल गैस का है विशाल भंडार। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि नाइजीरिया भारत के लिए कितना खास है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ग्लोबल साउथ के साथ भारत किस रणनीति पर काम कर रहा है। नाइजीरिया दक्षिण अफ्रीका का सऊदी है। इस देश में गैस और तेल का विशाल भंडार है। चीन की नजर इस खजाने पर है। भारत को अपने विकास के लिए भारी तादाद में ऊर्जा की जरूरत है। भारत फिलहाल रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात कर रहा है, लेकिन वो अपने लिए कई विकल्प रखना चाहता है, जिससे किसी एक देश से किसी भी वजह से सप्लाई बंद होने की हालत में दिक्कत न हो। भारत अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र खनिजों से भरा हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी अफ्रीका को नेतृत्व देने की मांग की है। भारत का मकसद खुद के लिए भी दुनिया भर से समर्थन हासिल करना है। इसके अलावा भारत चाहता है कि चीन किसी भी देश में अपनी मोनोपोली कायम न कर सके। भारत अपनी रक्षा साजो सामान का निर्यात भी करना चाहता है। भारत ने पहले ही नाइजीरिया के साथ रक्षा समझौता किया हुआ है, जिसके अंतर्गत वो कई मामलों में सहयोग करते हैं। 2021 में आतंकवाद के विरोध में भारत और नाइजीरिया ने NSA लेवल की बातचीत भी शुरू की थी। 2022 में भारत का एक नौसैनिक जहाज भी नाइजीरिया पहुंचा था। नाइजीरिया को 1960 में ही आजादी मिली है, लेकिन भारत ने उससे 2 साल पहले ही अपना राजनयिक मिशन वहां खड़ा कर दिया था, जिस वजह से दोनों देश एक दूसरे के करीब आए हैं। दोनों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और व्यापार के मजबूत रिश्ते हैं। भारत जरूर चाहेगा कि नाइजीरिया को वो अपने हथियार सप्लाई करे। इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी की टीम बात कर सकती है, जिससे इस अफ्रीकी देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और भारत का इस इलाके में दबदबा बढ़े। नाइजीरिया में 50,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय मौजूद है। 2007 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस देश की यात्रा की थी और अब प्रधानमंत्री मोदी इस देश की यात्रा पर जा रहे हैं। नाइजीरिया एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। ये अफ्रीका की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। इस देश से भारत का जुड़ाव बेहद फायदे का सौदा है। ये देश किसी भी तरह से चीन के झांसे में न आए, इसके लिए भी कोशिश होनी जरूरी है। वहीं भारत सुरक्षा परिषद के लिए स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, जिसके लिए हर देश का समर्थन बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री की यात्रा जाहिर तौर पर नाइजीरिया के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत बनाएगी। प्रधानमंत्री नाइजीरिया के अलावा गुयाना और ब्राजील की यात्रा भी करेंगे। ब्राजील ब्रिक्स यूनियन का भी हिस्सा है, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। गुयाना की यात्रा में कैरिकॉम के साथ रिश्तों को किया जाएगा मजबूत। 15 सदस्य और 5 सहयोगी सदस्यों वाला ये संगठन है, बेहद इंपॉर्टेंट। दरअसल भारत का मकसद है ग्लोबल साउथ के साथ मजबूती से जुड़ना।
उनके साथ मिलकर व्यापार करना और जरूरत के लिहाज से उनकी मदद भी करना, जिससे इन देशों पर ताकतवर देश अपना प्रभुत्व न दिखा सकें। हालांकि अभी तक पश्चिम ग्लोबल साउथ पर भारी पड़ा है। अमेरिका जैसे देश ग्लोबल साउथ देशों की सत्ता तक उलटते पलटते रहते हैं। इस पर कोई अंकुश नहीं है। भारत इस हालत को बदलना चाहता है। पीएम मोदी अपनी इस यात्रा में गुयाना भी जाएंगे, जहां वो कैरिकॉम देशों के समूह के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। इस संगठन में 15 सदस्य देश हैं, जबकि 5 सहयोगी देश हैं। इस संगठन की स्थापना 1973 में हुई थी, जिसका मुख्यालय गुयाना में स्थित है। इसमें छोटे और विकासशील देश शामिल हैं। भारत इन देशों के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाना चाहता है। भारत चाहता है कि इन देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो सबसे मजबूत विकल्प बने। भारत ने कोरोना के वक्त इन देशों की बढ़ चढ़कर मदद की थी। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने कैरिकॉम देशों के नेताओं के साथ मीटिंग की थी। ये मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तब इन देशों के विकास के लिए $14 मिलियन का अनुदान दिया था। वहीं ऐसे तो यार वीडियो खत्म। ये एक लिहाज से भारत जो यार इतना बड़ा खजाना है, मैं आपको कहता हूँ अफ्रीका एक खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट बनता जा रहा है और बहुत एक बड़ा खजाना है अफ्रीका भाई। उधर भारत अपनी टोटली डोमिनेंस पैदा करना चाह रहा है, ताकि जिस तरह मतलब एक तरह से मतलब डोमिनेंस एक होती है ना, एरिया वाइज होती है। जिस तरह अमेरिका की दुनिया में माली बोलते हैं, चाइना की भी कहीं पे बोलते हैं, तो भारत इस तरह अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट में अपनी एक डोमिनेंस कायम करना चाह रहा है और पूरे ग्लोबल साउथ का एक तरह से हेड बन एक गया। बात तुम्हें मैं बताऊं, जब से इंडिया ने साउथ अफ्रीका में कदम जमाना स्टार्ट किया ना, देखो साउथ अफ्रीका पहले क्यों कामयाब नहीं था। उसकी वजह यह है क्यों मतलब बिछड़ा हुआ था अफ्रीका पूरा, मतलब अफ्रीका सॉरी क्यों नहीं था। उसकी मेन वजह थी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता था। सही बात है। और इसकी तरफ चाइना ने तवज्जो दी, सारा कुछ किया, उसको उधर प्रोजेक्ट मिले, सब कुछ हुआ। अब ये काम इंडिया कर रहा है, लेकिन इंडिया उसमें उतर गया और लेकिन इंडिया उनको एक लेवल पे बराबरी पे ले रहा है, उनको कर्ज के जाल में नहीं फंसा रहा है। G20 में उनको शामिल किया, उनके लिए आवाज उठाई कि परमानेंट सीट का एक मेंबर अफ्रीका से भी होना चाहिए। वो बड़े से बड़े मंच पे मतलब इंडिया उनके लिए आवाज उठा रहा है। तो और ऐसे कौन करता है? कोई भी देश नहीं करता। और यार आज से पहले मुझे बता दो, अफ्रीका के इतने दौरे किसी पीएम ने इंडिया के किए हो? नहीं किए भाई। ये इंडिया क्यों कर रहा है यार? इंडिया को पता है ये बहुत बड़ी मार्केट है अफ्रीका, बहुत बड़ी मार्केट है। नाइजीरिया उधर का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसमें गुयाना तेल से लेकर हर चीज तक जो है ना उसमें और अभी गुयाना भी जाएंगे और फिर ब्राजील। सारे ग्लोबल साउथ में भारत फुल अपना काम बिठा रहा है। आने वाले टाइम में पूरी मुस्लिम कंट्रीज में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा नाइजीरिया। सही कह रहा है। मुस्लिम और क्रिश्चियन कंट्रीज में भाई, मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों में सबसे ज्यादा बड़ी मतलब बहुत बड़ी आबादी कहा जा रहा है इसकी बढ़ रही है। क्रिश्चियन 50% क्रिश्चियंस है, 50% मुस्लिम्स हैं और भारत से इतने अच्छे इनके रिलेशन है कि मैं क्या बताऊं। तो आपको किसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार